बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 13 जनवरी है और हफ्ते का दिन है। बात करेंगे, एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, मैंने आपके साथ जो है इसको शेयर किया था कि बाहर से आई हुई फैमिली के साथ एक मिसहैप हुआ था। रावलपिंडी में फायरिंग हुई थी, उनसे सामान छीनने की कोशिश की गई थी और 6 साला बच्ची के सामने जो है वो तसर्रुफ महमूद नामी शख्स को बेदर्दी से पुलिस वर्दी में मलबूस लोगों ने कत्ल कर दिया था और उसकी चीज़ें जिनमें उनके बैग, लैपटॉप और नकदी वाला जो बैग वगैरह थे वो लेकर चले गए थे। अब इस केस में जो है कुछ नई डेवलपमेंट्स हुई हैं। वो जो लैपटॉप है और वो बैग है वो मिल गया है। वो कहाँ से मिला है, इसकी मामला था, उसकी FIR हुई थी, मुकदमा हुआ था, उसकी FIR मेरे हाथ में मौजूद है। थोड़ी सी आपको ये पढ़ के सुनाऊँगा कि इसमें जो उन्होंने लिखवाया वो क्या कुछ था और साथ साथ जो है एक नई CCTV फुटेज सामने आई है, उसका क्या मामला है और इसके ऊपर मज़ीद आगे चलकर भी कुछ बात करेंगे कि ये इस तरह के जो वाक़यात होते हैं उसमें पुलिस का जो किरदार होता है उसके हवाले से भी थोड़ी सी बात ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये जब डेवलपमेंट हुई है तो इसके ऊपर लोग जो है वो पुलिस के किरदार के हवाले से भी बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। ये एक डेवलपिंग स्टोरी, ये एक फॉलोअप स्टोरी है, क्योंकि मैं इसके ऊपर पहले एक वीडियो कर चुका हूँ। तो कोशिश होती है जिन मामलात के ऊपर मैं बात करता हूँ उसकी कोई डेवलपमेंट भी आती है तो मेरी कोशिश होती है वो आपके साथ ज़रूर शेयर किया करूँ, क्योंकि आप लोग जो है वो पूछ रहे होते हैं कि जी इस केस का क्या बनना, तो मेरी कोशिश होती है कि आपके साथ शेयर किया करूँ। तो अभी वही करूँगा। सबसे पहले आपसे वही दरखास्त कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें। वीडियोस वहाँ अपलोड होती हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मौजूद हूँ। अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें और अपनी जो राय है उससे भी मुझे आगाह ज़रूर रखा करें और मेरी तसहीह भी ज़रूर किया करें। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहरहाल पहले FIR थोड़ी सी उन लोगों के लिए जिन लोगों को इस वाक़े का पता नहीं है, और मैंने भी उस दिन जो चीज़ें बताई थी उनमें मुझसे गलती भी हुई थी, वो भी आपके साथ जो है शेयर कर देता हूँ कि वो क्या थी। अच्छा जी, इसमें ये लिखवाया गया है बाकायदा तौर पे, ये FIR है जी, और FIR रावलपिंडी में दर्ज कराई गई है थाना रेस कोर्स में। और जो है इस रिपोर्ट के मुताबिक हारिस शब्बीर अहमद जो है इसमें मुद्दई है जिसने ये FIR करवाई है। और वो ये लिखता है कि जी हम जो है वो मुजफ्फराबाद के रिहायशी हैं और मैं इन ड्राइवर पर टैक्सी चलाता हूं, जो कि आज सुबह 6 बजे मेरे बहनोई तसर्रुफ महमूद, जैसे मैं आपको पहले मैं नाम बता चुका था, उनकी फ़्लाइट थी, मैनचेस्टर से आ रही थी और इस्लामाबाद एयरपोर्ट आ रहे थे। उनको लेने के लिए हमरा अली अनवर व मोहम्मद अनवर जो है हम एयरपोर्ट से लेकर घर अफशां कॉलोनी आ रहे थे। कैस्करी 11 के सामने रेंज रोड बवक्त तकरीबन 6:55 पर सुबह पहुँचे तो 125 मोटरसाइकिल पर बग़ैर नंबर प्लेट 2 जवान अशखास जो कि पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस थे और एक लड़का भी 13-12 साल की उम्र का था, वो आम कपड़ों में था और इन दोनों के दरमियान बैठा हुआ था। और इन्होंने हमें रोकने के लिए रोका और इनसे ID कार्ड मांगा और इतने में बैग छीनने और मुसल्लह शख्स ने पिस्टल से फायर किया जो मेरे बहनों की छाती के बाएं जानिब लगा और बैग लेकर जानिब रेंज रोड फरार हो गए। नामालूम मुल्ज़मान को सामने आने पर मैं और अनवर अली शनाख्त कर सकते हैं। मुल्ज़मान की उम्रें जो यूनिफॉर्म में थे 35-30 के लगभग थी, दरमियाने कद के थे, उर्दू बोल रहे थे, जबकि 12-13 साल का लड़का जिसने शलवार कमीज़ और जैकेट पहनी हुई थी। बैग में मौजूद कैश और नकदी की तफसील मालूम नहीं है, जबकि मुल्ज़मान नामालूम बहनोई तसर्रुफ़ के ज़ेर इस्तेमाल मोबाइल भी अपने हमरा ले गए जिसका फ़लाँ नंबर था और हम इसको MH अस्पताल लेकर गए। ज़ख्मों किताब न लाते हुए जहाँ भाग हो गए। अब जो है उसके बाद जो बाकी कानूनी कार्रवाई है जल्दी से पढ़ देने का मकसद यही था ताकि आपको असल जो वाक़या उसके हवाले से इल्म हो जाए कि जो उनकी तरफ से FIR लिखवाई। मैंने भी आपको बयान कर दिया था, FIR में ये कुछ बयान किया गया है और इसके मुताबिक फिर पुलिस ने जो है वो कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि जी हमने जो है इसके ऊपर कार्रवाई की। अब हुआ क्या है, जो नई इस मामले में चीज़ें आई हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। अब जी इसमें जो रावलपिंडी है और इस्लामाबाद है, पुलिस ने जो है इस पर कार्रवाइयाँ की हैं और पुलिस के मुताबिक उन्होंने गुज़श्ता 24 घंटों के दरमियान 2 पुलिस मुकाबलों में 6 डाकू जो है वो मार दिए हैं। और पुलिस ये दावा कर रही है कि इन पुलिस मुकाबलों में तसर्रुफ महमूद को लूटने वाले डाकू भी शामिल थे। इसकी तफसील भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ और आगे इस मामले के ऊपर बात भी करेंगे। पुलिस के मुताबिक थाना मोरगा और थाना रेस कोर्स, ये एक मामला जो है रेस कोर्स के हदूद में पेश आया था, उसके हदूद में 2 मुख्तलिफ मुकाबलों में 6 मुल्ज़मान मारे गए। रात गए थाना रेस कोर्स के इलाके में मुल्ज़मान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में 4 डकैत मारे गए जिनकी शिनाख्त साजिद उर्फ गट्टू, हसन, मोहम्मद अली उर्फ बीबू और वसीम के नाम से हुई। पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार डकैतों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। मुल्ज़मान ने रेस कोर्स के इलाके में बरतानिया से वापसी पर तसर्रुफ महमूद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। खबर जो मुझसे गलती हुई थी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मैंने बरतानिया लिखा हुआ आज के थंबनेल के ऊपर भी, और जो उनके जो वो हैं रिश्तेदार, उन्होंने भी इस तरह मैनचेस्टर और उसका जिक्र किया था
तो ये जो है पुलिस भी इसको इसी तरह ही बयान कर रही। बहरहाल वो कहते हैं कि जी तसर्रुफ़ महमूद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। मुलजमान के कब्ज़े से मकतूल तसर्रुफ़ महमूद का लैपटॉप, बैग और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असला बरामद कर लिया गया है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुलजमान से पुलिस यूनिफॉर्म भी बरामद हुए हैं। ये डिकेट गैंग लूट मार की वारदातों के दौरान पुलिस यूनिफॉर्म इस्तेमाल करता था। मुबारक हो पुलिस वाले आईजी साहब को। और उसके अलावा मुलजमान ने कनाडा से आए एक शहरी के साथ भी वारदात की थी। मुलजमान एयरपोर्ट पर रैकी करते थे और बैरून मुल्क से आने वाले शहरियों को टारगेट करते थे। बैनुस सूबाई गैंग के अरकान को कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत दीगर इलाकों में वारदातें करते थे। ये लोग गैंग मुख्तलिफ अजला में मुतअद्दिद वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता था और मुलजमान को इससे पहले भी थाना कैंट के इलाके से गिरफ्तार करके चालान किया गया था, लेकिन बाद में वो जरी बार बाहर आ गए होंगे, उन्होंने अपनी कार्रवाइयाँ दोबारा शुरू कर दी होंगी। दूसरा पुलिस मुकाबला थाना मुर्गा के इलाके में हुआ, जहाँ मोटरसाइकिल पर सवार 4 मुलजमान ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में 2 मुलजिम मारे गए और 2 फरार हो गए। हलाक मुलजिम अहमद खान और उसका साथी स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मतलूब थे। मुलजमान ने चंद रोज़ कबल फायरिंग करके पुलिस ASI शुएब को भी ज़ख्मी किया था। हलाक मुलजमान की लाशें पोस्टमार्टम के लिए हस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। ये तफसील जो है मैंने कोशिश होती है कि जल्द अज जल्द आपको बता दूँ। अच्छा, उसमें ये है जी कि पुलिस ने कह दिया कि जी जो बैग था तसर्रुफ़ महमूद का, वो और लैपटॉप जो है वो मिल गया। अब उसकी एक CCTV फुटेज भी वो सामने आई है और उसमें वो CCTV फुटेज में जो है देखा जा सकता है कि इन पुलिस वालों किस तरह उन्होंने ये सारा वाक़या किया था। और वो सारी CCTV फुटेज मैंने उसका थंबनेल के ऊपर उसकी तस्वीर भी लगा दी और उस CCTV फुटेज में थोड़ा नज़र आ रहा है कि मामला दरअसल हुआ क्या था। लेकिन एक और मसला यहाँ पर जो है जिनकी मैं निशानदही करना ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि इसके ऊपर जो है जब ये ख़बर आई तो इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर बात हो रही है और ये कहा जा रहा है कि ये बहुत आसान तरीका होता है पुलिस के लिए कि जब कोई मामला सोशल मीडिया या मीडिया के ऊपर हाईलाइट हो जाता है तो फिर ज़िम्मेदारी बन जाती है और उनके ऊपर एक बोझ पड़ जाता है कि जी वो इसके लिए कोई ना कोई कार्रवाई ज़रूर करे ताकि वो अपने अफसरान को और जो मीडिया सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं उनके मुंह को बंद कर सकें। तो इसलिए वो ये करते हैं कि कोई भी मुल्ज़िम जो उनके पास पहले से गिरफ़्तार होता है उसको वो, जैसे आपको पता है अक्सर वाक़यात में होता है कि फ़ेक इनकाउंटर किया जाता है, उसको छोड़ा जाता है और फिर उसके बाद गोलियां मार के कहा जाता है कि जिन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की थी। एक ये तरीका है। दूसरा ये कहा जाता है कि जी इनके साथियों ने इनको छुड़ाने की कोशिश की थी, वो वाला तरीका भी है। और मुख्तलिफ़ किस्म की बातें करके पुलिस वाले ये कर देते हैं कि जी अच्छा। अब एक चीज़ जो इसमें हुई है वो ये है कि तसर्रुफ़ का बैग और उसका लैपटॉप जो बाकायदा तौर पे उस वीडियो में देखा जा सकता है। वीडियो में जो है दिखा देता हूँ आपको कि उस वीडियो में जो है देखा जा सकता है कि तसर्रुफ़ का बैग और लैपटॉप जिसके ऊपर बाकायदा तौर पे जब आप लैपटॉप ऑन करते हैं तो लॉगिन जो है उसके ऊपर तसर्रुफ़ महमूद लिखा हुआ है। तो उससे ये है कि जी उसके अकाउंट का तो इट मीन बिलोंग्स टू हिम, वो उसी से ताल्लुक़ रखता है और लैपटॉप उसी का था। अब ये 2 चीज़ें जो हो गई बरामद और साथ में ये है कि जी कपड़े जो है वो कहते हैं कि हमने उन मुलजमान से जो पुलिस यूनिफॉर्म जो उन्होंने इस्तेमाल की थी उस वाक़ये में वो भी हमने उनसे बरामद की है। अब आप और मैं ये सवाल ज़रूर पूछेंगे कि मुलजमान तो मार गए पुलिस मुकाबले में, तो जो मुलजमान आए थे और उनको पुलिस मुकाबले में मार दिया, तो ये चीज़ें कहाँ से बरामद हुई? ज़ाहिर है जो जिन्होंने ये चीज़ें देनी थी या जिनसे पूछ या तफ्तीश करके इन्होंने ये चीज़ें बरामद करनी थी जो कि हो गई हैं, तो फिर क्या मरे हुए अशख़ास ने इनको ये लैपटॉप और ये चीज़ें दी हैं या उन्होंने मरते हुए ये बता दिया था इनको कि फ़लाँ जगह जाइएगा तो वहाँ से आपको लैपटॉप भी मिल जाएगा, तसर्रुफ़ का बैग में मिल जाएगा और जो यूनिफॉर्म हम इस्तेमाल करते रहते हैं डकैतियों में वो भी आपको मिल जाएगी। तो ये पुलिस ने ठीक है कार्रवाई की है और ये सारा मामला हो भी गया है, लेकिन इसके ऊपर सवालात हैं और मैं बिल्कुल पुलिस इसका जवाब देना चाहे तो यकीनन दे दे, अच्छी बात है। लेकिन सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर जब पुलिस ने ये ट्वीट्स किए कि ये सारा हो गया और ख़बर दी तो उसके ऊपर इस तरह के सवालात लोग भी कर रहे हैं कि ये मामला को थोड़ा सा शेडी सा लग रहा है। वो इसलिए कि ये मामला इतना इस तरह सादा, ठीक है मार दिया होता और कुछ चीज़ें बरामद ना होती फिर भी कहा जा सकता था। लोग ये कह रहे हैं कि इन्होंने अपने सर से बोझ उतारने के लिए कि जी कोई वाक़या हुआ था और उसका फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल के तौर पर इन्होंने बंदे मार दिए और ये बंदे किसी भी उसमें मुलविस हो सकते हैं। ये कोई मुलजमान थे जो इनके पास गिरफ़्तार थे और गिरफ़्तार मुलजमान को इन्होंने डाल के मार के और उनसे बरामदगियाँ और वो सारे मामला दिखा के इस केस को भी बंद कर दिया और अपने ऊपर से भी जो एक बोझ है कि जी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, पुलिस कुछ नहीं कर रही, पुलिस नाअहल है, पुलिस के होते हुए ये सारा कुछ हो रहा है, वो सारी बातें जो हम लोग कर रहे होते हैं उससे भी ज़रा इनको इफाका हो गया और इन्होंने अपनी जान छुड़ा ली। ये सारी चीज़ें थी उस केस की, ये डेवलपमेंट थी। बहुत अफसोसनाक वाक़या, 6 साल बच्ची उस वक्त साथ थी,
वो एयरपोर्ट लेने गए हुए थे और एयरपोर्ट से वापस लेके आ रहे थे कि उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। ये तफसीलात थी। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर और इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को सुनाबूद करे। अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। बशर्ते ज़िंदगी। इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।